Good morning students. Today we are discuss about friction. आज हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे. फ्रिक्शन आप सभी को पता है, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण. हम किसकी बात करेंगे? घर्षण. फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है. When one body moves over the surface of another body, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करेगी तो वहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जो उस मोशन को अपोज करेगा. दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. तो हम उस फोर्स को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. दिस इज नोन एज फ्रिक्शन. हमें पता है फ्रिक्शन आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज नोन एज इंटरनल फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आर टू टाइप्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन. एक्सटर्नल फ्रिक्शन. एक्सटर्नल फ्रिक्शन हम कहेंगे ये सॉलिड बॉडी के बीच में एक्ट होता है. अगर एक सॉलिड बॉडी किसी दूसरी सॉलिड बॉडी के सरफेस में मूव करेगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फ्रिक्शन. जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक बुक है और इस बुक के ऊपर हम इस बॉडी को मूव करा रहे, तो जब ये बॉडी इस बुक के ऊपर मूव करेगी तो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इट मीन्स चौक और बुक के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स होगा. एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है. तो बुक और चौक के बीच में जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन लग रहा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, उसको हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे. और अगर हम बात करें इंटरनल फ्रिक्शन की तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे फ्लूइड का. फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड गैस. जनरली हम किसकी बात करेंगे? लिक्विड की. जैसे हमारे पास वाटर है, मीन्स पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी की अलग अलग लेयर होती है, तो उन लेयर के बीच में फ्रिक्शन काम करता है. या लिक्विड, हम मिल्क की बात करें, दूध की, तो दूध अगर हम एक बिक्कर में रखा और उसे मूव कराए तो उनकी लेयर के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन. उन फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? इंटरनल फ्रिक्शन. यहाँ पे जो ये इंटरनल फ्रिक्शन है इसको हम एक और नाम देते हैं, विच नेम इज विस्कोसिटी. जो हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन है हम इसको नाम देते हैं विस्कोसिटी. क्या नाम देते हैं? विस्कोसिटी. और ये हम 7th यूनिट के अंदर बात करेंगे. जब हम 7th यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? इंटरनल फ्रिक्शन की. अभी हमें क्या पढ़ना है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन. मीन्स किसके अंदर? सॉलिड के अंदर. तो हम बताएंगे जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, second one is known as limiting friction and third one is known as kinetic friction. तो हम बात करेंगे जो हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन है ये 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक. अगर हम फर्स्ट बात करें, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, तो इसका एग्जांपल ये है हमारे पास. मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी ले ली. कितने मास की? m मास की. इसका वेट कितना होगा? mg. और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दें. कितना फोर्स अप्लाई कर ले? p. p क्या है यहाँ पे? अप्लाइड फोर्स. हमने इस बॉडी के ऊपर P फोर्स अप्लाई कर दे.
आगे की ओर। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी डज नॉट मूव। स्टैटिक फ्रिक्शन, it is opposing force which play when one body moves over the surface of another body but actual motion does not start। कि हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा हम इसे क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स मान लो हमारे पास एक संदूक है, उसको मूव कराना है, या एक बेंच है उसको मूव कराना है, तो उसको मूव कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो इस मास की बॉडी को मूव कराने के लिए हमें कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन का। तो क्या ये बॉडी मूव करेगी, मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 50 न्यूटन का। हम अप्लाई कितना कर रहे हैं, 20 न्यूटन का। तो ये बॉडी तो मूव नहीं करेगी। इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन काम करेगा उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स के। अगर आप 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 20 न्यूटन। अगर आप 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 30 न्यूटन। अगर हम 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 40 न्यूटन। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में कि ये बॉडी कब मूव करेगी, जब हम कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, 50 न्यूटन का। अगर हम 49 न्यूटन का भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उस टाइम बॉडी मूव नहीं करेगी। सेकेंड है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड क्या है हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, व्हेन it is opposing force when one body just wants to move over the surface of another body। कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने वाली है, मूव कर नहीं रही है, मूव करने वाली है, जस्ट wants to moves over the surface of another body। मतलब इस बॉडी को मूव कराने के लिए हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन। जैसे आप 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे ये बॉडी मूव करने वाली होगी, हल्का सा ही फोर्स लगाते ही बॉडी मूव कर जाएगी। तो ये 50 न्यूटन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि इतना हम फोर्स अप्लाई कर दे कि बॉडी मूव करने वाली है लेकिन मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव करने वाली है, जस्ट वांट्स टू मूव्स। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा क्या हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द एक्चुअल मोशन विल बी स्टार्ट। अब हम यहाँ पे फोर्स लगा दें 51, 52, 55 कितने भी न्यूटन का फोर्स लगा दें। अब ये बॉडी मूव कर रही है, अब ये बॉडी क्या कर रही है, आगे की ओर मूव कर रही है। उस टाइम जो पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और आप एक चीज़ याद रखना कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने फ्रिक्शन पढ़ा, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। जब बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट में, हम उसे क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी जस्ट वांट्स टू मूव्स, मूव करने वाली है तो कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
अगर बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फोर्स होगा, मतलब कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लगभग बराबर होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। आज के लिए इतना होता है, थैंक यू।